हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। सभी सनातनी भाई जुड़ जाएं। आज का हमारा विषय है नकली धर्म गुरु, नकली बाबा और गलत पूजा पद्धति। जैसा कि सनातनी भाइयों सबको मालूम है कि खिलजी नाम का एक राक्षस आया था, जिसने हमारी प्राचीन काल में से चली आ रही शिक्षा पद्धति कर आघात किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें उस समय में कहते थे कि लाखों के हिसाब से किताबें थी हमारे धर्म के बारे में, जो हाथों से लिखी हुई थी। खिलजी ने वो इसलिए किया ताकि वो सनातन धर्म का नामो निशान मिटा सके, और वहाँ के जितने भी शिक्षक जहाँ पे जो पढ़ते थे वहाँ, उन सबको मार दिया। बहुत सारे पंडित लोग वहाँ से बच के भाग निकले, और उन्होंने फिर जो उनको कंठस्थ था, जो उनको याद था, पुराने ग्रंथ जितने भी थे उनको फिर से लिखना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह चुकी हैं, बहुत सारी त्रुटियां थी, क्योंकि 100 का 100% वैसा का वैसा कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। तो नकली धर्मगुरु, बात करते हैं नकली धर्मगुरुओं की। नकली नहीं बोलूँगा, अज्ञानी बोलूँगा। बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आज बड़े घूम रहे हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, ऐसे भी देख लोगे। मगर जिनको ज्ञान नहीं किसी चीज़ का, वो एक विचारधारा को लेके जा रहे हैं, वो अपना अपना पंथ चलाने के चक्कर में हैं सब। जिस तरह से मोहम्मद ने अपनी विचारधारा बनाई और एक अलग से पंथ बना लिया। गुरु नानक देव जी ने सेवा चुनी तो सिख पंथ बना। इसी तरह से बौद्धों ने अहिंसा चुनी और बौद्ध धर्म बना लिया। इसी तरीके से जितने भी ये पौंड्रक बैठे हुए हैं आज की तारीख में, मैं तो इनको पौंड्रक कहूँगा। जो जैसे पौंड्रक था कृष्ण भगवान जी के समय में, पौंड्रक ने नकली हनुमान, नकली सुदर्शन चक्र सब कुछ बना लिया था, और लोगों को ये प्रेरित करता था कि कृष्ण जो है वो कुछ नहीं है, यो हूँ मैं हूँ, वासुदेव मैं हूँ। वासुदेव मतलब अर्थात वासु मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का देव मैं हूँ। मगर जब सामना हुआ श्री कृष्ण जी के साथ, तो उनका सुदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र जब आपस में टकराया, तो पौंड्रक का सुदर्शन चक्र 2 भाग में बढ़ गया, और तब जाके श्री कृष्ण जी ने पौंड्रक का वध किया। मगर इन पौंड्रकों का वध करने के लिए कौन से धर्मगुरु, कौन से भगवान जन्म लेंगे, इसी की प्रतीक्षा में हूँ कि कोई तो ले, कोई तो आए जो इन ऐसे पौंड्रकों को, जो नकली पूजा पद्धतियाँ लोगों को सिखाते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं उनको। ये बात बहुत गलत है। धर्म का अगर हर चीज़ की एक पूजा पद्धति होती है। हमारी प्राचीन पूजा पद्धति जो सनातनियों की है, वो यज्ञ है। अगर आप देवताओं को कोई चीज़ अर्पण करना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से ही होगी। ये अगरबत्तियाँ चलाना, प्रसाद ले जाना, ये सब ढोंग है। मैं तो इसको ढोंग कहूँगा। और उल्टा इसमें पाप के भागीदार बन रहे हैं सनातनी। जैसे सनातन धर्म में बांस को जलाना पाप माना गया है, मगर अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी लगी रहती है वो बांस की होती है। तो जानबूझकर सनातनियों को भ्रष्ट किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। ये हमारे देश में चल रहा है। और हमारे देश में एक चीज़ और चल रही है, गंदा प्रसाद चढ़ाने की रीत। अरे कहीं भी चले जाओ, धर्मस्थल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, तो वहाँ पे जो प्रसाद की दुकानें रहती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट होता है, तो आप देखेंगे उसमें बादाम बो रहेगा जो किसी काम का नहीं होगा। सड़ा हुआ नारियल, सड़ा हुआ चढ़ाने को देंगे लोगों को। लोगों के पास समय नहीं है, लोग देखते नहीं है इस बात का। वो चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो भी अगर हमें किसी देवता को खुश करना है, हर कोई वस्तु देवता को अर्पण करनी है, तो यज्ञ के माध्यम से ही होगी। अग्निदेव जो है वो वाहक हैं। अगर हम कोई चीज़ देवताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अग्निदेव को समर्पित कर दें, वो देवताओं को पहुंच जाएगी। मगर ये चीज़ें लोगों ने आज बंद कर दिए, हवन यज्ञ बंद कर दिए। इन नकली बाबाओं के पीछे लग के नकली पंथों के जो अधिपति बने घूम रहे हैं। मैं तो सरेआम नाम भी लूँगा, मुझे कौन सा डर है किसी बात का।
मैंने किसी के साथ कोई चाटुकर्ता थोड़ी करता उनके साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इनके साथ, क्योंकि मैं तो उनको सनातनी मानता ही नहीं हूँ। जो अलग विचारधारा लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में ये अलग से एक पंथ बना के खड़े हो जाएंगे और सनातन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। खाली सनातन के खिलाफ बहुत सारी शक्तियां हैं। दुनिया में जितने भी पंथ हैं आज, वो सब सनातन के शत्रु हैं। सनातन के साथ किसी की नहीं बनती है। सब सनातन को मिटाने के चक्कर में बने हुए हैं और सब सनातनियों के अंदर हमारी अपनी विचारधारा ठूसने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ है, नकली धर्म गुरुओं से बची है। और अब एक चीज़ और देखता हूँ मैं, जैसे गांव में कोई एक बाबा मांगने के लिए आगे, तो सब लोग मतलब समझते हैं कि जैसे सब साधु हैं, जो सब साधु हैं। अरे सब साधु नहीं होते, उसमें से बहुत सारे जो हैं वो फक्कड़ हैं, उनको फक्कड़ साधु बोलेंगे हम। सुबेश्वर गोस्वामी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आपकी सदा ही जय हो। आज का विषय है हमारा नकली धर्मगुरु। नकली धर्मगुरु नहीं बोलूँगा उनको, अयोग्य, जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो अपने मतलब उनके शिष्य उनके पीछे लग के भी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। वो खुद तो पौंडर के ही हैं, मगर आने वाले अपने साथ लगाए हुए सनातनियों का भी नाश कर रहे हैं। उनको यज्ञ पद्धति नहीं सिखाते, यज्ञ कराने के लिए आह्वान नहीं करते। यज्ञ का बहुत प्रभाव होता है। आपने देखा होगा रामायण के ज़माने में, त्रेता युग में भी राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है और फिर वो सनातनियों का कल्याण करते हैं। तो देवताओं को कमज़ोर करने हेतु उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिए। वहाँ ताड़का नाम की राक्षसी थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया। राक्षसों का वध हर युग में हुआ है। राक्षस हर युग में है, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे। हर चीज़ पर हर युग में राक्षस आए हैं। और राक्षसों का काम होता है कि सनातनी पद्धतियों के बीच में आना और किसी को सनातन पद्धति के अनुसार काम ना करने देना, ये उनका लक्ष्य होता है। इनसे उनसे मिलता क्या है वो तो हमें पता नहीं, वो तो उन्हीं को पता मालूम होगा कि उनसे क्या मिलता है उनको, मगर उनका काम रहता है। आज भी देखिए, कहीं जगह करने जा रहे हो तो बीच में अड़चन डालने वाले 10 बंदे आ जाएंगे बीच में, जो अड़चन डालेंगे बीच में। ये नहीं बोलेगा आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, मगर आपकी अड़चने डालने वाले 10 आ जाएंगे। तो नकली बाबाओं को पहचानना हो तो सबसे पहले बाबा को पकड़िए, पूछिए भाई तुम्हारा नाम क्या है, आधार कार्ड चेक कीजिए, आधार कार्ड के साथ मैच कर रहा नहीं है, हो सकता है मुल्ला ना हो, क्योंकि अभी हरिद्वार में 39 पकड़े गए हैं जिसमें मुसलमान भी थे। बताइए भाई, धर्म का चोला तुमने अगर मांगना ही है तो अपने अल्लाह से मांगो, सफ़ेद चादर पहनो फिर मांगो। ये देखो दुनिया कैसे टूटती है तुम लोगों पे। सनातन का भगवा पहन के तुम लोग भिक्षा मांग रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो और सनातन से ही नफरत करते हो। अगर ये बात है तो अब हरी चादर ले लो, हरी चादर लेके मांगो, देखते हैं कितने मिलते हैं तुम्हें। देख रहे कितना दुनिया थूकेगी इन पे, क्योंकि ये राक्षसी है, ये राक्षसी है। जो ये शंकर भगवान की जो विनाशिनी सेना है, ये उसके सदस्य हैं। ये शिवजी भगवान ने, महादेव ने विनाश करने के लिए रखे हैं दुनिया में, ये दुनिया का संहार। क्योंकि शिव जो है वो संहारक हैं, तो उन्हीं की फौज है ये संहार ही कर रही है। ये मृत्यु के अलावा किसी को कुछ नहीं दे सकते, लूट सकते हैं, मार सकते हैं, बस इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। और बहुत सारे हमें हिंदू भी हैं जो आजकल मानसिकता उनकी जिहादियों की जैसी हो चुकी है, जो दिखते तो हिंदुओं की तरह हैं मगर वो हिंदू है नहीं, अंदर से वो इस्लामिक जिहादी बन चुके हैं। तो यज्ञ करवाइए। अगर सनातनियों, मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, अगर सनातनियों अगर अपना कल्याण चाहते हैं, घर क्लेश, इतनी परेशानी है आज पितृदोष हर घर में है, तो इन सब का निवारण है यज्ञ। यज्ञ के बिना कोई हो नहीं हो सकता। और कौन से गुरु आप कर रहे हो, गुरु हो तो गुरु अखाड़े में से होना चाहिए। सनातन धर्म के 13 अखाड़े हैं, गुरु वो बनाओ जिसका किसी न किसी अखाड़े के साथ संबंध हो, अखाड़े के साथ जुड़ा हो,
उसके बाद जितने भी और धर्मगुरु हैं या नकली हैं, जितने भी बने घूम रहे हैं, उन सबको मैं नकली ही बोलूँगा, वो है ही नकली। और साधु को पहचानना हो तो साधुओं से पूछिए, हनुमान चालीसा पाठ करवाइए, बोलिए हनुमान चालीसा आता है तुम्हें, गायत्री मंत्र, ये छोटी छोटी बातें हैं, तुरंत पहचान में आ जाएंगे। और जहाँ मिलते हैं इनकी मूवी बनाओ, बढ़िया रख के क्लास लगाओ, अच्छे से कुटाई करो, बढ़िया रख के, कोई दिक्कत नहीं। और अगर असली है तो असलियों का मान सम्मान कीजिए, साधुओं से डरिए मत। साधु कुछ नहीं मांगता आपसे। साधु अगर आएगा तो आपसे एक टाइम का खाने के मांगेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं मांगेगा आपसे, और ज़्यादा मांग नहीं करेगा। बाकी अब आपकी अपनी इच्छा है, अगर देने लायक हैं, आप देने योग्य हैं तो। और असली पूजा पद्धति अगर सीखनी है तो किसी सन्यासी के पास जाइए, सन्यासी के पास जाइए या किसी महान पंडित के पास जाइए, वो आपको बताएगा पूजा पद्धति। ये पौंड्रक आपको कुछ नहीं सिखाने वाले, क्योंकि खुद भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। आने वाले समय में जो छोटे छोटे जो धर्म गुरु दिख रहे हैं, जो अलग अलग पंथ लाने वाले हैं अपने, और अलग अलग पंथ नहीं, उनको धर्म ही बोलेंगे। जिस तरह से आज इस्लाम को धर्म बोला जाता है, सिख को धर्म बोला जाता है, बौद्ध को धर्म बोला जाता है, असल में ये पंथ है। धर्म तो एक ही है दुनिया पे, पृथ्वी पे, वो है सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आज थोड़ा समय कम है, क्योंकि आए कहीं काम के लिए किसी मिशन पे निकले हुए हैं हम, तो टाइम समय हो गया था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक विषय ले लें, लाइन टूटनी नहीं चाहिए। रोज़ लाइफ का मतलब रोज़ लाइफ। नकली धर्म गुरु से बचिए, जितना हो सके इनसे दूर रहिए। और पहचान अगर नहीं आती है तो हमसे संपर्क करें, हम पहचान दिलाएंगे आपको। कौन सा, आप खाली नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, खाली नाम और या फ़ोटो भेज दीजिए मुझे, मैं बताऊंगा कि असली है या नकली है। क्योंकि अगर तो वो किसी अखाड़े से जुड़ा है फिर तो हम मान सकते हैं कि वो सनातन का ही अंग है। अगर वो किसी अखाड़े से नहीं जुड़ा, अपनी विचारधारा लेकर अगर मत बनाने की फिराक में है, तो वो नहीं चलेगा, वो हम होने नहीं देंगे ऐसा। क्योंकि ये आने वाले समय पे सनातन के ही शत्रु बनेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। और इनका काम है मुनाफा कमाना बस। और बड़ी बड़ी विदेशियों से मिले हुए हैं ये लोग, राधा स्वामी, निरंकारी, शाही बंदगी, ये आने वाले 10 साल के बाद, 10-20 साल के बाद ये धर्म हो जाएंगे। कबीर पंथी, कबीर को भगवान बोल दिया। अरे भैया, जिसने जन्म लिया, जिसकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला आज तक, तो उसको भगवान मानने लगे। चलो ठीक है, किसी की आस्था के साथ नहीं, मजाक नहीं करेंगे, मगर थोड़ा गलत है। सनातन को तो मानिए, ये नहीं है कि अब अपने पंथ को ही करेगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप का सम्मान होना चाहिए। और बाप जो होता है ना, वो सम्मान के योग्य है, उसका सम्मान करें। अगर ठीक है आपने अलग पंथ बना दिया, आपका पंथ फले फूले, मगर सनातन को गाली देने का अधिकार किसने दिया आपको? ये दोन जो बना के रखे हैं ना, दो पर्दे फाश 2 मिनट में कर दूंगा मैं। माँ और महादेव से डरिए, छोड़ेंगे नहीं, एक ना एक दिन पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आखिर समय में एक एक चीज़ का हिसाब होता है। उस समय अगर अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ तो अभी प्राण भी नहीं छूटे थे, तभी बेइज्जती हो रही है धर्मगुरुओं की, क्योंकि नकली है। अरे धर्मगुरु किसी के सामने झुकता नहीं, कभी नहीं झुकेगा। किसी प्रधानमंत्री के आगे नहीं झुकेगा, किसी राष्ट्रपति, उसके सामने क्या है। अरे असली धर्मगुरु हमारे जैसे शंकराचार्य हमारे, वो अपने आप में राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर है उनके पास। लग रही है कि अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। क्यों करेंगे? अपनों पे पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने में नहीं करता कोई, बेगानों पे करेंगे। गौ माता को, जिस घर में आज भी, मैं सही बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ मैं, छोटी सी बात है, अगर कोई मान लेगा तो उसका अगर 1 महीना करके देख लीजिए। पहली रोटी गाय के नाम की, दूसरी रोटी और तीसरी रोटी जो है वो किसी पंडित के नाम की, नहीं हो सके वो गाय को ही खिला दो। और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की। जिस घर में ये रोटी निकलती है ना, उस घर में कभी
लक्ष्मी की कमी नहीं होती, और कभी कोई रोग उस घर की तरफ नहीं देखता। ये बात पक्की है। अगर आपका कोई बीमार है तो 1 महीना पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करके देख लीजिए एक बार। ये है पूजा पद्धतियाँ। पुराने ज़माने में लोग तीर्थ यात्रा थोड़ी करते थे, कुछ नहीं करते थे बेचारे, कहाँ जा पाते थे, गाड़ियाँ थी नहीं, तो वो गौ सेवा करते थे, अतिथि सेवा करते थे, ब्राह्मण सेवा करते थे, गुरु सेवा करते थे, भोजन बना के खिलाते थे, जो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, अन्नदान। तो ये पूजा की पद्धतियाँ हम सनातनी भूल चुके हैं आज की डेट में। आज डेट अगरबत्ती से काम चला रहे हैं हम लोग, हैं। डालडा घी जो सबसे घटिया घी है वो जोत के लिए आ रहा है आज की तारीख में। सबसे घटिया तेल जो है वो जोत जलाने के लिए प्रयोग में आ रहा है। यहाँ तक कि अभी मुंबई के एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर में विधर्मियों द्वारा बनाया गया नकली, और क्या बताऊँ, हमारा बोलना भी हमारे लिए पाप है, गाय की चर्बी से बना हुआ घी जो था वो लड्डुओं में प्रयोग किया गया। सनातनी ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है। अभी तुम तो बहुसंख्यक हो, तब ये हाल हो रहा है। जिस दिन तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे ना, कसम से उस दिन देखने की बात होगी, जबरदस्ती आपके मुंह में चूसेंगे, सब कुछ गंदगी चूसेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उस दिन आप पछताओगे कि यार हमारे कोई थे, वो बोलते थे, हमें समझाते थे। बहुत लोग समझाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि हम पागल हैं ना, हम पागल हैं, दिमाग ख़राब है हमारा, पागल हो चुके हैं हम। हमें तुम्हें बचाने के लिए वो पड़ी हुई है। अरे डूबते बंदे को बचाएगा वो तभी ना जब उसको बचने की उम्मीद हो। वो चाहेगा खुद कि मैं बचूं, जब वो चाहता ही नहीं है कि मैं बचूं, जितना मर्जी हाथ दे लो वो डूबेगा ही डूबेगा। तो सनातन में वापस आइए। सनातन के बिना कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। सनातन में बहुत शक्तियाँ हैं, एक एक चीज़, हर सवाल का हल सनातन के पास है। सिर्फ ये है कि हमने अपना घर छोड़ के बेगाने घर अच्छा लग रहा हमें, अपनों को छोड़ के बेगाने अच्छे लग रहे हैं हमें। अपने से घृणा कर रहे हैं और बेगाने जो हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है आज की तारीख में। ये जो बहुत गलत बात है जी, इस चीज़ में थोड़ा सुधार कीजिए आप। बाकी और नकली धर्मगुरुओं से बचिए। डोंगी बहुत बैठे हैं इस समय, बहुत सारे डोंगी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं सनातन से, जिनका कोई लेना देना नहीं अखाड़ों से। वो बड़े बड़े अधिपति बने हुए बैठे हुए हैं आज की तारीख में। क्या पता मेरी बात सुन के कोई धर्मगुरु जो नकली धर्मगुरु है वो आ जाए भैया, उसका स्वाभिमान जाग जाए। और आएंगे, मैसेज तो आएंगे मुझे उल्टे सीधे, चलो कोई बात नहीं। अगर मेरे से वीडियो बनाने से कोई एक सनातनी भी जाग जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो संकल्प है वो सब पूर्ण हुआ। बाकी थोड़ी जल्दबाजी है आज, थोड़ा समय कम है, समय की कमी है, तो कहीं जा रहे हैं हम, इसलिए सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म के सभी शत्रुओं का नाश हो, सनातनियों में एकता हो और सनातन धर्म को मानने वालों का कल्याण हो। यही कहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।